नायिका बनकर मुंज के पास जाने के लिए निकल पड़ी है। एक अजब भाव उठा है उनके हृदय में और वो आज कब पहुंच गई कैद खाने में मुंज के पास, उसका पता ही नहीं चला। अब तक दूर रहने वाली मृणालवती आज मुंज के पास अपना स्थान लेती है। आज से मैं सदा के लिए आपकी हो गई। मैं भी बस आपका ही हूँ। फिर शुरू हुई कैद खाने में एक अनोखी प्रेम कहानी। इस तरह दोनों में मिलन की चाह बढ़ती ही रहती है और सुहाने सपनों में खोने लगते हैं। मृणालवती कैद खाने से मुंज को मिलने के बाद जा चुकी है, लेकिन मुंज उनके जाने के बाद सोच में बैठे हुए हैं। तब अचानक दरवाजे पर आकर कोई नकाबपोश खड़ा रह जाता है। कौन है ये? सर पर पगड़ी और चेहरे पर नकाब। उसकी सिर्फ 2 आंखें दिख रही है जो उनका व्यक्तित्व बयां कर रही है। वो चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ा है और मुंज की ओर देख रहा है। तब अचानक मुंज को एहसास होता है कि सामने दरवाजे पर कोई आकर खड़ा है। मुंज उनके सामने देखते हैं। चेहरा ढका हुआ होने की वजह से सिर्फ 2 आंखें दिख रही है। उसके बावजूद भी मुंज वो आंखें देखकर उसको पहचान लेते हैं। उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है और उसको यहाँ पर देखते ही अचंभित और आनंदित होते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कौन है ये नकाबपोश जिसको यहाँ कैद खाने में देखकर मुंज की आंखों में चमक आ गई और वो अपनी जगह पर खुद खड़े हो गए? अब वो नकाबपोश ने अपना नकाब उतार लिया है और मुंज के नजदीक आकर खड़ा रहता है। मुंज उनके सामने बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हैं। आंखों में प्रश्नार्थ के भाव के साथ यहाँ पर आ जाने का आश्चर्य भी दिख रहा है। वो मुंज के इसी भाव को समझ लेता है और उनके सामने 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुंज उनको आशीष देते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव कुंवर भोजराज। भोज उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। मुंज थोड़ी देर उनको देखते रहते हैं, फिर उनको कहते हैं, कुंवर,
आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, परंतु ये कैसे संभव किया आपने? भोज के चेहरे पे खुशी के साथ एक चमक आ जाती है और वो कहने लगे, उसकी बड़ी लंबी कहानी है महाराज। हम भी तो सुने आपकी इस कहानी को कि कैसे कुंवर भोज ने इस जोखिम पर एक कार्य को अंजाम दिया है। भोज बताते हैं कि यहाँ कैद खाने में आने के लिए एक सुरंग का रास्ता है और इसी रास्ते के जरिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। वो बताते हैं कि ये रास्ता जंगल में स्थित मंदिर में खुलता है और इस गुप्त रास्ते का गिने चुने लोगों को ही पता है। मुझ आश्चर्य से भोज की ओर देखते रहते हैं और फिर उन्हें कहते हैं, आपको कैसे पता चला इस गुप्त मार्ग का, वो भी शत्रु के राज्य में और उसके महल के अंदर, जिसका किसी को पता तक नहीं है? हम मार्ग तो खोज रहे थे आप तक पहुंचने का, परंतु कुछ ऐसा संभव हुआ कि आखिर मार्ग मिल ही गया। ऐसा क्या हुआ कि आपको मार्ग मिल गया? भोज फिर बताने लगे कि किस तरह असंभव लगने वाली इस बात को उन्होंने संभव किया है। विलासवती, जो सामंत बिल्लम राय की कुंवरी है, उनके साथ किस स्थिति में मुलाकात हुई और उनकी ही मदद से ये सब कुछ संभव किया। पिता ने मुझे बंदी बनाने में अहम रोल निभाया और उसकी बेटी मुझे छुड़ाने के लिए रास्ता बताएगी आपको? ये कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव हो सकता है अगर कोई सच्चे मन और हृदय से साथ में हो जाए तो। ऐसा कहते कहते उनके चेहरे पे एक लालिमा बिखर गई, मानो जैसे उसके हृदय के भाव चेहरे पर आ गए। मुंज उनके चेहरे को पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं, आपका चेहरा कुछ और बात कह रहा है। खुलकर बताएं कि क्या बात है, हमें भी तो पता चले। शत्रु के राज्य में कोई अपना कैसे हो सकता है? जी, उसे आप हमारा अपना ही समझिए। उनमें सच्चे और निर्मल प्रेम की भावनाएं मेरे जरिए जागृत हो गई है, जिससे वो अब तक बेखबर और अनजान थी। मुंज मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है कि आपने उनका दिल जीत लिया है, लेकिन मुझे जब तक पता है तब तक सामंत बिल्लम राय की कुंवरी को तैलप नरेश अपने कुंवर के साथ विवाह करने का निश्चय कर चुके हैं। वो बात सच है, परंतु बिल्लम राय की पत्नी लक्ष्मी देवी और उनकी पुत्री विलासवती आजकल इस बात से बिल्कुल अलग सोच रही है और उनकी राय कुछ अलग है। मुंज भोज की ओर देखते रहते हैं और भोज बताते हैं कि बिल्लम राय की पत्नी लक्ष्मी देवी भले ही तैलप नरेश की रानी की बहन है, परंतु उनको बिल्लम राय की हार होने के कारण एक राजा होकर भी सामंत बनकर तैलप नरेश के पास रहना पड़ रहा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंज भोज की ओर देखते रहते हैं और फिर कहते हैं, आप तो बहुत कम समय में बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी मुलाकात इन सब से कैसे हुई? भोज बताते हैं कि
बिल्लम राय खुद कवि हृदय के हैं और वो कवियों को बड़ा सम्मान प्रदान करते हैं। तैलप नरेश से उपहार के बदले में बिल्लम राय ने सभी कवियों को बचाने के लिए तैलप नरेश के पास से सभी का जीवन मांग लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने और उनकी रानी लक्ष्मी देवी ने उनके महल के पास में सबको रहने का और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। वो बताते हैं कि कैसे वो भी अपना मकसद पूरा करने हेतु मित्र के साथ कवि बनकर उनमें शामिल हो गए। वो कहते हैं कि विलासवती तो अनभिज्ञ थी कवियों से, प्रेम की भावनाओं से और सही वास्तविकताओं से भी। विलासवती को जबरदस्ती एक संयमित मार्ग की ओर ले जाने के लिए मृणालवती और दूसरे लोग प्रयास कर रहे थे। ये विलासवती इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी और इन बातों से व्यथित होकर सही क्या है और गलत क्या है उसकी उलझन में पड़ी हुई थी। मैंने उसी समय में मेरी कविताओं और वार्तालाप के जरिए उनके मन को मोह लिया। उनमें सच्चे और निर्मल प्रेम की भावनाएं जागृत की, जिससे वो अब तक बेखबर और अनजान थी। मुझ बोझ के नजदीक आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आखिर में आपने उनका दिल जीत लिया। भोज शर्माते हुए कहते हैं, उनके प्रेम और विश्वास की बदौलत ही अब तक पहुंच सका हूं। मुझ उनके सामने देखते हुए कहते हैं, अब आखिरकार आपने क्या योजना बनाई है? भोज उनको उसकी रूपरेखा बताते हुए कहते हैं कि कैसे आज रात को ही गुप्त मार्ग से बाहर निकलना है। किसी को पता चले तब तक इस कैद खाने से निकलकर सुबह होने से पहले इस राज्य से दूर हमारे लोगों के पास हम पहुंच चुके होंगे। मुंज थोड़ा रुककर कहते हैं, आज ये संभव नहीं हो सकता है। भोज उनकी ओर प्रश्नार्थ के रूप में देखते हैं। मुंज उनको समझाते हुए कहते हैं, एक प्रेम भरी सुंदर हृदय की मालकिन जिसने अपना सब कुछ भुला दिया था, वो मेरे प्रेम में फिर से जीवित हो गई है। अब उनकी तलाश मुझ तक आकर खत्म हो चुकी है। उसे फिर से मैं मरने नहीं दे सकता। हम जिनको प्रेम करते हैं उनको कभी अकेला छोड़कर भाग नहीं जाते। किसी से प्रेम किया है तो जीवन के अंत तक उसको निभाते हैं। भोज उनके सामने आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं और उनका चेहरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन हो सकता है। समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए वो मुझ से पूछते हैं, कौन है वो जो यहाँ शत्रु के कैद खाने में, जहाँ आपको कोई मिल नहीं सकता? मुंज एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, जैसे आपको कोई मिल गया शत्रु के राज्य में प्रेम करने वाला, ऐसे ही मुझे कोई मिला है सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला। मैं तो बाहर था और लोगों से मिलता रहता था, लेकिन आप तो यहाँ कैद खाने के भीतर है। तो ऐसा कौन है जो यहाँ कैद खाने में प्रेम करने के लिए मिल गया?
मृणालवती। भोज ऐसा सुनकर चौंक जाते हैं और प्रश्नसूचक नजर से मुंज की ओर देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। मृणालवती, जो एक साध्वी के रूप में सामान्य जीवन जीती आ रही है अब तक, वो तो विलासवती को भी अपने साथ रखकर संयमित बनाने का प्रयत्न कर रही है। वो कैसे प्यार कर सकती है, और वो भी अपने दुश्मन कैदी के साथ? मुंज उनके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं और कहते हैं, ये सब नियति का खेल है और हमें हमारे पात्र निभाने पड़ते हैं। हाँ, ये सच बात है कि मृणालवती मुझसे प्यार कर बैठी है, परंतु वो किसी से प्यार कर बैठे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो तो आपकी परम शत्रु थी और शुरू से ही कवियों, कविताओं और प्रेम की अभिव्यक्ति करने वालों की भावनाओं से भी भड़क जाती थी कभी ऐसी, पर मुझसे मिलने के बाद उनमें परिवर्तन हो गया। जो कभी प्रेम के नाम से नफरत करती थी, वो आज मुझसे अनहद प्रेम करने लगी है। मैं अनहद प्रेम करने वाली मृणालवती को यहाँ पर अकेला छोड़कर अवंती नहीं आ सकता हूँ। तो फिर आज आपका हमारे साथ जाना कैसे संभव हो सकता है? वो यहाँ पर नहीं है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? कल मुझे मिलने के लिए वो आएगी, तब मैं उनको आपकी ये योजना बताकर उनको राजी कर लूंगा मेरे साथ अवंती चलने के लिए। फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे आपके साथ। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। हमारे लिए एक एक पल कीमती है और उससे भी ज्यादा मूल्यवान आप हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ और हमारी योजना की किसी को भनक लग गई, तो हम पकड़े जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी मारे भी जा सकते हैं शत्रुओं के हाथ। ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। धैर्य रखो, बीच में एक दिन की ही बात है। उसके बाद एक रात्रि छोड़कर हम निकल जाएंगे मृणालवती के संग। मुझे बस आपकी चिंता है। चारों तरफ शत्रु है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से चुपचाप निकल जाना है। भोज की अपने लिए ये भावनाएं देखते हुए मुंज उनको असीम प्रेम के साथ सांत्वना देते हुए उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, आप किसी भी बात की चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी आप जाओ और आगे की तैयारी में लग जाओ। भोज उनके सामने देखते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मुंज किस तरह से इस परिस्थिति में भी कैसे खड़े हैं। न उनको मौत की फिक्र है और ना कुछ विषम परिस्थिति का डर। अंदरूनी भाव को प्रकट करते हुए वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मुंज कहते हैं, अब आपको चलना चाहिए। जाओ और आगे की तैयारी में लग जाओ। हमारी कोई चिंता मत करो। भोज उनके सामने देखते हैं, फिर उनको प्रणाम करने के बाद जाने के लिए दरवाजे की ओर निकलते हैं। मुंज उनको दरवाजे से बाहर की ओर जाता हुआ देख रहे हैं।
ये वो भोज है जो आगे चलकर इतिहास में राजा भोज के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। इतनी छोटी उम्र में ये युद्ध लड़ने आए मुंज के साथ, और जब मुंज कैद हो गए तब अपनी बुद्धिमत्ता से कवियों के संग भेष बदल कर रह गए मुंज को छुड़ाने के लिए। मुंज को छुड़ाने के लिए विलासवती के संपर्क में आए, उससे प्यार की डोर में बंधे और उसकी सहायता से गुप्त रास्ता खोजकर महल के तहखाने में स्थित कैद खाने में मुंज के पास पहुंच गए। इतनी छोटी आयु में ये कारनामे कर दिखाने वाले भोज आज वापस मुड़े हैं, लेकिन आगे चलकर मुंज को मृणालवती के साथ यहां से निकालकर ले जाने का उनका उद्देश्य सफलतापूर्वक पार करके लोगों के मन मस्तिष्क में महान पराक्रमी के रूप में वो कैसे उभर कर आएंगे। आने वाला वक्त क्या रंग लाएगा, देखते रहिए। भोज यहां से जा चुके हैं, लेकिन मुंज फिर सोच में डूब जाते हैं। अब क्या होगा अगले दिन?